अचानक ही तुक्के में एस्ट्रल कर लिया, तो वो भी बाद में बैठ के सोचा कि यार ये कैसे किया। तुक्के में एस्ट्रल हो रहा है यहाँ पर, तुक्के में। मुझे आवाज़ आ रही है जलजले की और जलजला आने वाला है। मैं अगर यहाँ बैठ के कुछ सोचती हूँ तो मेरे पास वो पावर है अपनी उस एनर्जी के थ्रू कि मैं वही चीज़ आपके दिमाग में डाल रही हूँ। मुझे नज़र आ जाते हैं जिन्नात। आपको जिन्नात नजर आते हैं? मुझे नज़र आ जाते हैं। बंदे को देख के आप उसका पास्ट बता सकती हैं, प्रेजेंट बता सकती हैं, फ्यूचर बता सकती हैं? कि जब ये एंटिटीज़ को पता होता है ना कि आप इनको फील कर सकते हैं या देख सकते हैं, उल्टा ये आपसे डरती हैं। वो मुआवजा 5वें साल में होगा, मार्च के महीने में। अच्छा। और ये जितना भी सिलसिला है ना, ये एटलीस्ट नवंबर तक इसी तरह टेंशन रहेगी। वो बात करने वाला है नहीं ना मकसद इंडिया का। तो जब मैं ऊपर देखती थी तो ये दूसरी मखलूक होती थी, जैसे उल्लू बैठे होते हैं जी जी। उस तरह। पायल की आवाज़ आ रही है, कभी कभी कमरा नॉक होने की आवाज़ आती थी, मैं दरवाज़ा खोलती थी, बाहर कोई भी नहीं होता। अब आप सोचें कि कोई मेरे मुंह पे झूठ बोल रहा है और मैं हाँ में हाँ मिला रही हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप पकड़ के नहीं लेती फौरन उस टाइम पे? अगर कोई बोले यार ऐसा नहीं ऐसा होता, नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ है। क्या आप अपनी एबिलिटीज किसी को सिखा सकती हैं या आपने वो चीज़ लिमिट की हुई है? मैं सिखा सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अब तक जितनी भी मेरी पॉडकास्ट आई हैं, जब से मेरा सेट चेंज हुआ है, आई एम श्योर तुम लोग को मज़ा तो आ रहा होगा, क्योंकि मेरी पॉडकास्ट में अब तक जितने भी गेस्ट आ रहे हैं वो सारे टॉप नॉच आ रहे हैं। एंड आज भी जो गेस्ट हैं उनकी बातें सुन के तुम लोग को बहुत मज़ा आने वाला है, आई एम श्योर, क्योंकि तुमने इन दिस वीडियो जो हमारी पॉडकास्ट के स्टार्ट में जो आता है उसमें अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज इस पॉडकास्ट में किन किन टॉपिक्स पे, किन किन चीज़ों पर, किन किन एक्सपीरियंस के ऊपर बात होगी। मेरे साथ हैं अलीज़ रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक लाइफ कोच हैं। अगर सिर्फ मैं ये बात बोल दूंगा तो बहुत बोरिंग लगेगा। तो ये लाइफ कोच है, ये फेस रीडिंग कर सकती हैं, ये इनके पास साइकिक एबिलिटीज़ है, ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकती हैं। मतलब ये आपको देख के बता सकती हैं कि आपने अपनी पिछली ज़िंदगी में क्या किया था और आजकल आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और आने वाली ज़िंदगी में क्या हो सकता है। सो इन चीज़ों पर हमारी बात होगी। सो थैंक यू सो मच, आप आएँ। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। नहीं, मैं तो चाह रहा था कि आप मेरी पॉडकास्ट में आए, क्योंकि बहुत ज़रूरी था इन चीज़ों पर बात करना। ये सारी चीज़ें आपने कब डिस्कवर की अपने अंदर, क्या आपके पास ये शक्तियाँ हैं? डिस्कवरी तो काफ़ी बाद में हुई है। शुरू ये हो गई थी 8 साल की उम्र से। और इसमें भी वो कहते हैं ना स्टेजेस होती हैं आई थिंक पूरी जर्नी में, क्योंकि मेरी जितनी भी चीज़ें थी वो सेल्फ टॉट यूँ थी कि बाय बर्थ मुझे मिली अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पे। और पहले स्टार्ट हुआ कि जी ख्वाब आते थे। सही। और बड़े डरावने किस्म के आते थे। ओके। और फिर इवेंचुअली शुरू हुआ कि जी ख्वाब आ रहे हैं और वो पूरे हो रहे हैं। सही है। और फिर इवेंचुअली इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ विद अदर एंटिटीज़। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके मैं लोगों को देखती थी और फील होने लगता था कि यार अच्छा अगले के साथ ये चल रहा है, अगला ये सोच रहा है। तो वो आई थिंक मोमेंट ऐसा था कि मैं अपनी सैनिटी क्वेश्चन करती थी कि यार दिमाग की ख़राबी तो नहीं हो गई, तो मतलब क्यों इस तरह लग रहा है। फिर वो फेज़ गुजरा, फिर इवेंचुअली आई थिंक मैंने नोटिस किया कि नहीं, जो मैं फ़ील करती हूँ वो ठीक होता है। क्योंकि फिर लोगों से पूछा ना कि यार मुझे आपके बारे में ये फ़ील हो रहा है, ऐसा है या नहीं है, तो लोग कहते थे कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो इवेंचुअली वो हुआ। फिर रेकी भी कुदरती तौर पे मैं कर लेती हूँ, तो ये भी होता था कि दोस्त वगैरह ना, दोस्तें मेरी कहती थी कि यार एलीज़ा सर दबा दो, बड़ा दर्द हो रहा है यार। और मैं बस हाथ रखूँ और 5 मिनट भी दबाऊँ या कुछ, तो वो कहती थी यार पता नहीं, समझ नहीं आता, ऐसा लगता है कि ना सर से पाँव तक हीलिंग हुई है। एंड वो प्रोसेस हो गया। फिर आई थिंक पिछले साल बस मैंने दोस्तों को कहा, मैंने कहा यार मुझे ना बस एक अजीब सी कॉलिंग फ़ील हो रही है
कि मुझे ये करना है काम, क्योंकि पहले दोस्तों का किया, बस करीब करीब के लोगों का। तो जब मैंने अपना पेज बनाया इंस्टाग्राम पे और मैंने कहा कि मैं ये काम कर रही हूँ और लोग आने शुरू हुए, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ खुली। आई थिंक वो क्योंकि चीज़ प्रैक्टिस में आ गई ना, प्रैक्टिस करना शुरू हुआ। तो वहाँ से फिर ये हुआ कि वो फेस रीडिंग भी बढ़ी। फिर एक दिन दोस्त से बात कर रही थी, उसके साथ अचानक ही तुक्के में एस्ट्रल कर लिया। तो वो भी बाद में बैठ के सोचा कि यार ये कैसे किया। तुक्के में एस्ट्रल हो रहा है यहाँ पर, तुक्के में। तुक्के में वो किया, फिर उससे अंदाज़ा हुआ अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ। Okay. फिर प्रेमनिशंस आते थे आउटर स्पेस के, तो वो भी मैं कहती थी कि यार पता नहीं ये क्यों मुझे फील हो रहा है। तो मैं अपने इंस्टा पे डाल देती थी कि अब ये होने वाला है या वो होने वाला है, एंड वो लिटरली होना शुरू हो गया कि हर 4 दिन, हफ्ते के हिसाब से, महीने के हिसाब से वो चीज़ें होना शुरू हो गई। Okay. तो जब मैंने बैक टू बैक, एक टाइम था आई थिंक पिछले कोई 3-4 महीने का, जिसमें बहुत प्रिडिक्शंस की, तकरीबन 70-80 तो अब तक पूरी हो गई। जिनमें से एक ये भी थी कि मैंने अपने इंस्टा पे जाके लिखा कि मुझे आवाज़ आ रही है ज़लज़ले की और ज़लज़ला आने वाला है, और घंटे बाद इस्लामाबाद में ज़लज़ला आ गया था। तो वो कुछ चीज़ें इस तरह की हुई हैं कि जिससे मैंने कहा अच्छा, तो यानी अभी और बहुत कुछ है जो मुझे खुद भी डिस्कवर करना है। हीलिंग पर बात करते हैं। आप मेरे एक दोस्त हैं आमिर अलवी, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, तो वो भी इस तरह से करते हैं। एंड मैंने देखा है जब मेरे वालिद साहब जब हॉस्पिटल में थे तब वो भी आए थे। वो एक तरीका होता है हाथ वाथ रख के बस हाथ पकड़ के बैठना है, और सारी जैसे आपने सर दबाया। तो ये चीज़ एनर्जीज कैसे काम करती हैं, मतलब अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ऑडियंस देख रही है, वो उनको किस तरीके से आप समझाएं कि एनर्जी इस तरीके से काम करती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब तक उनको कोई दवाई ना दो, कहते हैं यार जब तक कोई सिरप नहीं पियेंगे तो हमारा मसला हल नहीं होगा। जिनको कुछ भी नहीं हुआ होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि यार नहीं डॉक्टर साहब दवाई दें। तो अगर कोई इस खोपड़ी का बंदा आपके पास आए, कैसे टैकल करती हैं आप? तकलीफ़ें ना 2 तरह की होती हैं। वही बात है कि एक शख्स वाकई में बीमार है और एक वो है जिसके दिमाग में है कि मैं बीमार हूँ। एंड क्योंकि एज साइकिक्स हमें नज़र आ जाता है कि कुछ भी नहीं है बॉडी में चल रहा, लेकिन दिमाग में एक ये टेंशन चल रही है कि मैं बीमार हूँ। अब समझना आपको ये है कि हम जितनी भी चीज़ें हैं ना दुनिया में, हम इंसान हैं, चीज़ें हो गई, ये माइक हो गया, हर चीज़ ऑपरेट कर रही है एनर्जी की बेस पे, फ्रीक्वेंसी की उस पर डिपेंड कर रही है। एनर्जी इतनी है हम इंसानों को लेके कि अगर मैं कुछ यहाँ बैठ के सोचती हूँ, जिसको आप टेलीपैथी भी कहते हैं, मैं अगर यहाँ बैठ के कुछ सोचती हूँ तो मेरे पास वो पावर है अपनी उस एनर्जी के थ्रू कि मैं वही चीज़ आपके दिमाग में डाल रही हूँ। ठीक है, जिसको आप अक्सर कहते हैं कि टेलीपैथी हो गई, माइंड रीडिंग हो गई। वो कैसे हो रही है? इट इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी, इट इज़ बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी तरह कुदरती तौर पे मुझ जैसे लोग, अगर हम हाथ रख रहे हैं किसी के ऊपर, एक तो वो कुदरती तौर पे हमारी हीलिंग पावर है, जिसका अगर मैं सच बोलूँ तो बहुत बार हमें खुद भी नहीं समझ आता कि यार ये हमने किया कैसे। बस ये फील होता है कि अगले की तकलीफ़ मेरे सिस्टम में आ रही है। बहुत दिन ऐसे होते हैं कि किसी से आप गले मिले, आपने हाथ मिलाया, और मेरे साथ ये भी हुआ है कि मैं 1-1 हफ़्ता बिस्तर से नहीं उठ सकी हूँ, क्योंकि मैंने ना चाहते हुए भी उनकी वो तकलीफ़ अपनी बॉडी में ली है। लेकिन ये वाले लोग कि जिनको कुछ भी नहीं है, उनको तो बातों से बहुत ज़्यादा बोल बोल के निकालना पड़ता है कि अच्छा शायद बचपन में कभी आपका ये ट्रॉमा था या ये मसला था जिसकी वजह से आपका अब दिमाग ये कहता है कि यार मैं तो तकलीफ़ में हूँ, और वो सामने वाला आपको नहीं बता रहा, लेकिन क्योंकि आपने देख लिया और आप उसको बता रहे हैं और वो एग्री कर रहे हैं कि हाँ ये बात तो मैंने नहीं की, तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो वैलिड है, उसमें सच्चाई है, और फिर वो इवेंचुअली एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यार ये किस्सा हुआ। ये आपकी बात सुनते हैं ना मेरे दिमाग में क्वेश्चन बहुत ज़ोर से जंप मारा है, मैं पूछना चाह रहा हूँ वरना से पहले मैं भूल जाऊँगा। अगर कोई खातून या अगर कोई शख्स आपके पास आता है जिसके साथ कोई जिन्नात का प्रॉब्लम है, उसको आप कैसे हैंडल करते हो? या ऐसा कभी केस हुआ है, कभी आपके सामने कोई
ऐसा कोई केस आया? अच्छा, मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि भाई नमाज, इबादत, रुकिया शरिया, कुल, और उस इन सारी चीज़ों से सबसे आगे है आपका अल्लाह पे ईमान। इससे आप अपने आप को निकाल सकते हैं इस कैफियत से। ओके। मुझे नज़र आ जाते हैं जिन्नात, आपको जिन्नात नज़र आते हैं? मुझे नज़र आ जाते हैं। मुझे दिख जाता है कि किसी पे जादू है, किसी के साथ कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, दिख जाता है। लेकिन ना, क्योंकि मैं दीन से भी ज़रा अपने आप को करीब रखती हूँ, तो मुझे ये है कि यार आपने ना किसी को परेशान करके नहीं भेजना। सही अक्सर है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि मैं रिलीजियस ब्रिगेड कहूँगी, हम रिलीजियस ब्रिगेड के पास ज़्यादातर लोग जाए ना, तो ये होता है कि पहली चीज़, आप पे तो जादू है, आप पे तो जन्नात हैं। नहीं है। हर शख्स पे जादू जन्नात कैसे हो सकता है? हर शख्स, अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, पहली चीज़ उसको बोली जाती है तुम पे तो जिन है। किसी को डिप्रेशन है, उसको भी यही बोला जाता है तुम पे तो जादू है। इतना भी कॉमन नहीं है, इतना भी फारिग जिन भी नहीं है मुझे लगता है। और हर कोई इतना फारिग भी नहीं है। हाँ, कि ये हो कि भाई यही सब कुछ चल रहा है, लेकिन हाँ होती हैं ये चीज़ें। आसान हल ये है कि मैं यही कहती हूँ कि यार अल्लाह पे तवक्कल। आप बोले मुझे कोई कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, ये वाला ईमान हम में से कितनों का नहीं है? मेरा नहीं था एक टाइम पे। ओके। मेरा, आई थिंक मेरी बहुत स्पिरिचुअल जर्नी जो एक गुजरी है और बहुत जो चीज़ें हुई हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस, उसके बाद जाके मेरा ये एक स्टॉन्च ईमान बना है। वरना कहीं ना कहीं मैं भी डगमगा जाती थी इस चीज़ पे। बंदे को देख के आप उसका पास्ट बता सकती हैं, प्रेजेंट बता सकती हैं, फ्यूचर बता सकती हैं? जी। बता सकती हैं आप? जी। देख के बता सकती हूँ। तो क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। तो क्या आप मेरा बता सकती हैं? बिल्कुल बता सकती हूँ। बताएं। मतलब कुछ भी, मतलब यही नहीं कि मैं पास्ट, तो क्या ही पूछूं पास्ट आपको, बट ओके। सो मैं आप बताता हूँ, मैं भी बसेरा कर रहा था, तो मैं बहुत सारी वियर्ड जगहों पर गया था, ठीक है, गोस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो मुझे उसमें बहुत मज़ा भी आ रहा था। अब वही चीज़ मुझे लग रहा था कि शायद ये मेरे घर पर आ गई है, जो कि 99% आ गई थी। सही है। खैर, चीज़ें अब कूल डाउन हो गई, अब ना दिखाई देती हैं, बट कहीं ना कहीं शोर आता है छत पर। तो अब आप मेरी एनर्जी देखें या मुझे देखें, मुझे बताएं कि क्या कुछ चीज़ एग्जिस्ट कर रही है मेरे साथ? आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है ना अज़लान, आप इस तरह के इंसान हैं कि आप ग्रजेस नहीं रखते। सही है। ठीक है। जब आप ग्रज ज़्यादा नहीं रखते, तो यूजली जनरली आपके पास वैसे ही, हर इंसान में हमेशा ये कहती हूँ, इन चीज़ों के साथ पैदा हुआ है। कुछ को बहुत, जैसे इनबॉर्न अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे कहा कि भाई ये करना ही करना है, मेरी तरह के लोग। कुछ लोगों को वक्त के साथ ये चीज़ें खुल जाती हैं। ठीक है। आपकी जो एनर्जी है ना, वो इस तरह की है कि आप अट्रैक्ट करते हैं, तो ये चीज़ें, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है, डरते आप हैं नहीं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जब ये एंटिटीज़ को पता होता है ना कि आप इनको फील कर सकते हैं या देख सकते हैं, उल्टा ये आपसे डरती हैं। ये आपको डरा नहीं सकती, ये आपको अपनी प्रेजेंस बताती हैं कि हम हैं, क्योंकि ये चाहती हैं कि आप इनसे इंटरैक्ट करें। ओह, जी। ये बात करना चाहते हैं। ये इंटरैक्शन चाहते हैं इंसानों से, कि ये आइस किसी ब्रेक तरह, हो थोड़ी सी। हाँ, थोड़ा सा बातें हो जाएं। ओए, 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 ओए। थोड़ा सा ये वाला एलिमेंट होता है। Okay. तो हर बार ये नहीं होता कि आपको डराना चाहे। अभी आपको कैसे बताए, कोई गैब की चीज़ है, वो आपको कैसे बताए कि मैं हूँ? आवाज़ आ गई, भागने की आवाज़ें आ गई, ये चीज़ें बस। तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आप पे हावी ही होना चाह रही है, ज़रूरी नहीं है। और आपका इंटरेक्शन होता रहेगा आगे भी इन चीज़ों से। आगे भी होता रहेगा। सही है भाई, आगे भी होता रहेगा। मतलब जितना मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा डिस्टेंस रखूँ, कि थोड़ा घर पर ना है। अपने तक तो ठीक है, लेकिन जब घर पर बात आना शुरू हो जाती है ना, तो बंदा थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो चीज़ ठीक है, लेकिन अब आप फंस चुके हैं ना एक साइकिल में। जो साइकिल से मैं आपकी, इसको मैं यूँ एक्सप्लेन करूँगी कि कुछ ह्यूमन बॉडीज़ जो होती हैं ना, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती हैं इन चीज़ों को।
सही है। ठीक है, अब आपने ज़िंदगी में एक बार ये वाला काम कर लिया है कि आपने इंटरेक्शन कर लिया इन चीज़ों से। अब ये जो भी और मखलूक होती हैं इनको पता होता है कि यू आर दैट ह्यूमन बॉडी कि जिसने एक्सपीरियंस कर लिया है इनकी एंटिटी को, फिर वो आपके पास क्यों ना है? ये तो अपना ही है। ये तो अपना ही है। ये तो जाना पहचाना है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का क्या फ्यूचर है? बहुत ही ख़तरनाक फ्यूचर है। अगले 3 से 4 साल तो कहीं नहीं गए इसी तरह के हालात में Really? जो हैं। 4 साल, मैं टाइम 4 साल का दूंगी एटलीस्ट। 4 साल, यानी हमारी क्रिकेट टीम को अभी भी 4 साल हैं, बिल्कुल। अनटिल अनलेस कोई मुआवजा हो जाए। वो मुआवजा 5वें साल में होगा, मार्च के महीने में। अच्छा, किंग कर लेगा जब। दैट आई बिलीव। उससे पहले नहीं। और हमारे, अच्छा ये वो वाले सवाल हैं जो बड़े वो नहीं होते। मुल्क का बताएं, हमारे मुल्क का क्या फ्यूचर है? क्योंकि अभी जैसे कि यू नो अभी जो हालात हुए हैं, जो अटैक हुआ है, विच वॉज वेरी सैड। मुझे बहुत, हम सब, हमारा सबका दिल दुखा है। इनफैक्ट किसी की भी जान जाना किसी भी ज़ुमरे में वो बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है। सो बड़ा अफसोस का एक वो है। एंड बट उस अटैक के बाद कुछ कशीदगी बढ़ गई है पाकिस्तान की और इंडिया की। इस दोस्ती के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या देखती हैं आप? इंडिया पाकिस्तान कभी दोस्त बन सकते हैं? मैंने ये चीज़ ना अभी रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे कही थी कि ये जो है ना ये पूरा एक ड्रामा हो रहा है। दैट वी ऑल नो। गलत इल्ज़ाम तो लग रहा है पाकिस्तान और पे। ये गलत इल्ज़ाम लग रहा है और ये पूरी एक प्लानिंग के तहत हो रहा है कि जहाँ पे, और ये चीज़ आई थिंक मैंने 3 महीने पहले कही थी कि टेंशन्स चलते रहेंगे। ये इसी तरह टेंशन चलेगा, ये आपस में रूठना मनाना, तुमने ये किया हमने ये किया, ये सब चलेगा। दोस्ती तो मुझे नहीं लगता होगी। दोस्ती दूर दूर तक नहीं होगी। और ये जितना भी सिलसिला है ना, ये एटलीस्ट नवंबर तक इसी तरह टेंशन रहेगी। इस साल के नवंबर तक ऑफ एंड ऑन। अभी तो बहुत गर्मा गर्मी है, ये जाके सेटल होगी थोड़ी सी अगस्त मिड आप कहना है। लेकिन फिर दोबारा टेंशन्स आपस में शुरू होंगे, ट्रेड में आपकी रुकावटें आना शुरू होंगी। स्टॉक मार्केट तो मैंने पहले भी आई थिंक साल के शुरू में ही मैंने कहा था कि स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह गिरेगी। ये नवंबर तक यूं ही चलेगा सिलसिला। मतलब मैं शाहरुख खान से नहीं मिलने आ सकता? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए, हम सब के वीज़ास खुल जाए, मेरा खुल जाए, एक वीज़ा दे दो, बाकी का वीज़ा। एनीवे, खैर नहीं, मजाक मस्ती अपनी जगह। बट आई थिंक लड़ाई झगड़े में कोई नहीं रखा। ये भी वही वाली बात हो गई है, तुमने हमारा पानी बंद करा, हम तुम्हारे एयर स्पेस बंद करेंगे। तो तुमने हमारा एयर स्पेस बंद किया तो जी हम अब जो ट्रेड पे बात करेंगे, अब हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस को ब्लॉक करेंगे। तो यार ये क्या, मैं नाराज़, व्हाट्सएप डीपी हटा ली अपनी। ऐसा थोड़ी होता है। सो बात करनी चाहिए, बात करके मसले हल हो जाते हैं। वो बात करने वाला है नहीं ना मकसद इंडिया का। इंडिया तो ऑन पर्पस ये सब कुछ कर रहा है ताकि एक टेंशन क्रिएट हो टुवर्ड्स पाकिस्तान, क्योंकि इलेक्शंस भी हैं वहाँ पे। एंड यू नो एंड एवरीवन नोज कि एक पैटर्न है। अगर भाई आपको लगता है कि हम गलत बात कर रहे हैं तो आप ध्रुव राठी की जाके वीडियो देखें। ध्रुव राठी, आपने देखी ध्रुव राठी? मैं भी देखूंगी, अब देखूंगी मैं। बहुत क्लियर उन्होंने एक्सप्लेन किया। एनीवे, कभी आप पर जादू हुआ है? जी, ये भी एक पार्ट था मेरी जर्नी का। क्या? मैं एक दिन सो के उठी तो मुझे लगा कि कोई चीज़ चमक रही है मेरे बेड में। तो मैंने देखा तो इतनी लंबी लंबी नीडल्स थी, कोई 6-7। ओके। एंड वो चीज़ हो गई तो मैंने अपनी वालदा को बताया। मैंने कहा अम्मी इस तरह नीडल्स मिली हैं। तो अम्मी ने कहा कुछ भी नहीं होता, बस आयतुल कुर्सी पढ़ो, दुरूद पढ़ो, ठीक हो जाओगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई घबराहट हो गई है इस चीज़ पे या कुछ। तो मैंने कहा ठीक है। उसी हफ्ते 10 दिन में आई थिंक इस तरह होना शुरू हुआ। मैं अपने कमरे में जाती थी और मुझे लगता था यहाँ कोने पे ना, रूम के कॉर्नर्स में कोई फिगर बैठा हुआ है। ओके। तो जब मैं ऊपर देखती थी तो
ये दूसरी मखलूक होती थी, जैसे उल्लू बैठे होते हैं जी जी, उस तरह। ओह एंड इनकी शक्लें ऐसी होती हैं कि आप बेसिक ह्यूमन आए जो है वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकती इनकी शक्लें, इनकी जो प्रॉपर शक्लें बनाई गई हैं अल्लाह ताला की तरफ से। तो मैं उस वक्त बहुत क्वेश्चन करती थी कि यार ये जो मैं देख रही हूँ क्या ये सही है या कोई मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ या ये क्या हो रहा है। उसके बाद इवेंचुअली होना शुरू हुआ कि मैं रात को सो रही हूँ तो कोई मेरा पाँव पकड़ के हिला रहा है, आवाज़ आ रही है कमरे में, पायल की आवाज़ आ रही है, कभी कभी कमरा नॉक होने की आवाज़ आती थी, मैं दरवाज़ा खोलती थी, बाहर कोई भी नहीं होता था। और रात के 12 बजे स्पेसिफिकली मेरे कमरे के बाहर आवाज़ आती थी जैसे कोई औरत पाजेब पहन के चल रही हो। मैं देखती थी कोई भी नहीं होता था। तो ये कुछ अरसे तक चीज़ चलती रही, फिर इवेंचुअली होने लगा कि ब्रूजेस होने लगे मेरे हाथों पे कि जैसे किसी ने मारा हो। ओह तो ये चीज़ जब होने लगी तो फिर मैंने अपनी अम्मी को कहा, मैंने कहा ये ज़रा ज़्यादा मुझे लग रहा है चीज़ें हो रही हैं। तो मैं गई हिजामा करवाने। जब मैं हिजामा करवाने गई तो जो वहाँ ख़ातून कर रही थी, ये जो आपका प्लाज़ा है यहाँ पे कराची में, डॉक्टर्स प्लाज़ा, ओके ओके वहाँ गई थी मैं। तो वेरी ट्रस्टेड एंड वेरी रिलायबल, ओके, मुझे किसी ने मशवरा दिया। जब मैं वहाँ गई हूँ तो उन्होंने मुझे दिखाया, उन्होंने कहा अपना ब्लड देख रही हो, वो ऐसे बॉयल हो रहा था कि जैसे चूल्हे पे चाय चढ़ी होती है तो उस तरह बॉयल्स आ रहे थे। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है ये कब होता है? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा ये तब होता है कि जब आपके साथ स्पिरिचुअली कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, एंड मोस्टली हमने देखा है कि अगर आप पे किसी ने कुछ करवाया है तब इस तरह होता है। तो मैंने कहा अच्छा तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा मैं किसी को जानती हूँ, बुज़ुर्ग हैं, और मैं आपको बता देती हूँ, आप उनके पास जाओ तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। मैंने कहा ठीक है। अब ये वो वाला टाइम था कि मुझे अंदाज़ा था कि मैं डिफरेंट तो हूँ किसी लिहाज से, लेकिन ये नहीं पता था कि ये वाली सारी चीज़ जो हो रही है वो क्यों हो रही है, और ये साथ साथ फिर पढ़ाई भी चल रही है, तो आप इतनी चीज़ें जो है ना आप फिर बड़ा उलझते हो। तो उनके पास जब गए तो उन्होंने मुझे पहले तो देखा, फिर मुझे कहते हैं तुम्हें तो खुद ही सब कुछ पता चल जाता है। तो मैंने कहा क्या मतलब इस बात का? तो उन दिनों BBC CNN पे अगर आपको याद हो, एक बहुत न्यूज़ चल रही थी बड़े लंबे अरसे तक, एक आदमी गायब हो गया था एंड 3 महीने तकरीबन उसका वो हंट चल रहा था कि वो कहाँ पर है। तो उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई, उन्होंने कहा ये बताओ कि कहाँ पर है। तो मैंने पूरा एक खाका खींच दिया कि ये इस तरह मुझे पानी दिख रहा है और ये यहाँ पर मौजूद है। एंड विद इन 3 डेज़, उन 3.5 महीने आई थिंक टाइम था उसमें, CNN पे आया कि वो बंदा मिल गया और एग्जैक्टली वही सिनेरियो जो मैंने बताया था उन साहब को। तो मेरी अम्मा तो डर गई कि मेरी बेटी पे तो जिन आ गए हैं ओए होए होए तो हम दोबारा उनके पास गए और हमने कहा कि इस तरह हुआ है। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने देख लिया है और तुमने तो सही बताया था, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा कि तुम्हें तो पता चल जाता है। तो अम्मी ने कहा अच्छा लेकिन सुइयाँ निकली बेड से और इस तरह इसको चीज़ें नज़र आई। उन्होंने कहा आएंगी क्योंकि इसकी आँख खुली हुई है। एक तो ये चीज़ चली रही है कि कुदरती तौर पे इसको अल्लाह ताला ने तोहफे दिए हैं, लेकिन इस पे कुछ करवाया गया है रिसेंटली और आप फिक्र नहीं करें ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे कहा आप रुकिया शरिया लगाएं घर में। तब मुझे नहीं पता था रुकिया शरिया क्या होता है। सही, उन्होंने कहा आप घर में लगाएं और ये परेशान हो कुछ भी हो आपने घबराना नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैंने घर में रुकिया शरिया लगाया तो उस वक्त ये होता था, ये एक हफ़्ता, पूरा एक हफ़्ता हमारा यूँ गुजरा, फिर चीज़ें सेटल हो गई थी कि मैं लगाती थी और कब पड़ा हुआ है तो कब जगह से हिलेगा, दरवाजे पे ज़ोर से बैंगिंग होगी, ओह इस तरह की चीज़ें होती थी। मेरे फिर यहाँ पे जैसे हाथ के निशान होते थे जब ख़त्म हो जाता था अल्लाह ताला का कलाम, मेरे यहाँ पे जैसे किसी ने मारा हो उंगलियों के निशान होते थे। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस की थी वो पूरा एक हफ़्ता। और फिर एक हफ़्ते बाद से इवेंचुअली फिर सुनती थी तो फिर प्रॉब्लम नहीं होता था। ओके, लेकिन आई थिंक वो मेरा फेज़ था कि जिसमें मेरा तवक्कल बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ कि मैंने कहा या तो यहाँ से ढीठ बन के ठीक हो जाना है और या फिर जो है ना बिल्कुल ही और इसमें परेशान होते जाना है।
तो वो जनरली मैं एज एन इंडिविजुअल मैं ऐसी हूँ कि डिटाई है ज़रा मेरे में गिव अप नहीं करना। तो वो बस वहाँ से फिर मैंने कहा कि नहीं, तो फिर बहुत इबादत गुजारी शुरू की, नमाज बहुत शुरू की, तो वो चीज़ सेटल हो गई। लेकिन फिर वहाँ से ये हो गया था कि मुझे बहुत अरसे तक मैं देख लेती थी दूसरी एंटिटीज़ को, मुझे नज़र आ जाती थी। तो वो जादू वाला मामला तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो नज़र आती थी। तो बहरहाल फिर उन साहब जो थे उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने कहा फ़िक्र नहीं करें, मैं ख़त्म करा दूँगा ये वो। तो मैंने उल्टा उनको ये कहा, मैंने कहा नहीं आप ख़त्म नहीं करा सकेंगे, मुझे बस एक फीलिंग है कि ये चीज़ें मेरी बढ़ेंगी। ओह, तो उन्होंने कहा हम कोशिश करते हैं। फिर उन्होंने आई थिंक कोई 2 महीने तक उन्होंने ट्राई किया, फिर उन्होंने भी कहा कि नहीं बेटा फ़ायदा नहीं है, खुद देख लो तुम। खुद देख लो, क्योंकि तुम्हारा ये ख़त्म नहीं होगा। ये मुझे भी समझ आ गई है कि तुम्हें कुछ अल्लाह की तरफ से ही मिला हुआ है। आपको इन चीज़ों ने कभी डराया ही नहीं, तंग नहीं किया? शुरू का जो मुझे लगता है ये जनरली होता है ना फेज़ हम लोगों का, मेरे जैसे लोगों का, उसमें शुरू में शायद ये कोशिश करती हैं आपको डराने की, और उसमें अगर आप डर गए तो फिर तो ऑब्वियसली आपके लिए प्रॉब्लम है इन अ लॉट ऑफ वेज कि ये फिर आपको फर्दर डराती रहेंगी या कुछ। लेकिन मेरा ये था कि मैं डरती नहीं थी, मैं देखती थी, मैं कहती थी ठीक है शायद दिमाग का तो कोई मसला हो रहा है, डर नहीं लगता था, मैं डरी कभी भी नहीं इन चीज़ों से। तो मैं मतलब कमरे में जाऊँ तो मैं कहती थी ठीक है मुझे पता है आप में से कोई है यहाँ पे, मेरा कोई लेना देना नहीं है आपसे, आप Okay. बैठे रहें, मुझे कुछ भी नहीं वो है कंसर्न। फिर इवेंचुअली ये हुआ कि आई थिंक जब मेरी एबिलिटीज़ ज़्यादा इन्हांस होती रही ना, तो फिर ये चीज़ें डरती हैं आपसे। ओके। मुझसे ये चीज़ें डरती घबराती हैं बिकॉज़ इनको पता होता है कि आप इनको देख सकते हैं, आप इनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और फिर अगेन मुझे लगता है इसमें आपका तवक्कल बहुत मैटर करता है कि मेरा जब तवक्कल और इबादत की तरफ बहुत ज़्यादा मैं गई ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हो गया कि अब उस तरह मुझे नहीं दिखती कि जैसे पहले दिखती थी। अब एक वाइट फिगर या कोई फिगर टाइप का डार्क फील हो जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ है। कितने टाइम से आपकी एबिलिटी, कितना टाइम हो गया कुल मिला के अब तक एबिलिटीज रिफाइन हुए हुए, सारी चीज़ एक्सपीरियंस करते हुए? तो एक्सपीरियंस करते हुए तो आई थिंक कोई 22 साल हो गए, और अब जब बहुत इन्हांस हुई हैं तो ये लास्ट सितंबर ऑनवर्ड्स जब मैंने प्रॉपर प्रैक्टिस में मैं लेकर आई हूँ। खुद की मौत देखी है कभी? खुद की नहीं देखी, लोगों की देखी है, लोगों की देखी भी है, बताई भी है। हिंट, अब हिंट दे देती हूँ इंस्टाग्राम पे अपने, हिंट दे देती हूँ कि इस तरह की कोई चीज़ होगी, क्योंकि वो वही बात है ना कि जिस चीज़ पे अल्लाह ने पर्दा रखा है आप उसको ओपनली क्यों वो छेड़ें। तो लेकिन हाँ देखी हैं, डिप्रेशन होता है उससे, काफ़ी दिन तक अच्छा नहीं लग रहा होता, आप खुद परेशान होते हो कि यार मतलब और चीज़ें अल्लाह में दिखा देते, ये ना दिखाते। अगर कोई बंदा सीरियल किलर है, कोई मर्डर कर कर आया है, फॉर एग्जांपल इस कमरे में इस वक्त 1 2 3 4 5 6 मुझे मिला के 6 लोग हैं, अगर हम में से किसी ने कोई मर्डर किया और आपके सामने आके बहुत कैजुअली बैठा है जैसे मैं बैठा हूँ तो क्या आपको पता चल जाएगा? जी। ओह, पता चल जाता यार है। नहीं, मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग, मैं क्यों किसी को, मैं कॉकरोच नहीं मार सकता मैं इंसान क्या मारूंगा, बट आपको पता चल जाता है। जी। कभी एक्सपीरियंस हुआ ऐसा कि कोई बंदा कोई कांड कर कर आया है ना, आपको पता चल गया ना, एंड आपको बहुत नॉर्मल एक्ट करना है कि अगर अगले को पता चल गया कि आपको पता चल गया तो सबूत तो मिटाना पड़ेगा ना? इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई, लेकिन जो फ़नी चीज़ होती थी ना कि जब लोगों को नहीं पता था कि इस तरह एबिलिटीज़ हैं, तो मैं तो बहुत कम इक्का दुक्का दोस्तों को पता है या कुछ। अब आप सोचें कि कोई मेरे मुंह पे झूठ बोल रहा है और मैं हाँ में हाँ मिला रही हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप ऐसे पकड़ ही की नहीं है। लेती फौरन उस टाइम पे, अगर कोई बोले यार ऐसे नहीं ऐसा होता, नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ था। नहीं तो ये चीज़ें बहुत होती थी कि आपको कोई कुछ कह रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि अगला क्या सोच रहा है आपके बारे में, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, ओह। वाइब क्या है इस वक्त उसकी टुवर्ड्स यू, और फिर आप उस पे आपको खामोश रहने के अलावा कुछ होता नहीं था। कुछ नहीं होता। आप भी हंसते होंगे बेवकूफ़। अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, तो ये फ़ोन मेरे हाथ में था, आई एम श्योर लोग बोल रहे होंगे अजलान बदतमीज़ी होती जब गेस्ट बोल रहा था फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे। नहीं, फ़ोन नहीं इस्तेमाल करता, क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, सो प्लीज़ आप बुरा तो नहीं माना आपने? बिल्कुल भी नहीं।
क्या आप अपनी एबिलिटीज किसी को सिखा सकती हैं या आपने वो चीज़ लिमिट की हुई है? मैं सिखा सकती हूँ हैं? और सिखा उन लोगों को सकती हूँ कि जिनके पास ऑलरेडी हाँ हाँ। थोड़ी बहुत कुदरती तौर पे अगर अल्लाह ताला ने खोली हुई हैं, या जिनको जिनकी सिक्स सेंस बहुत शार्प है, आप कह रहे हैं। इंट्यूशन, छठी बत्ती तेज है जिसकी। हाँ, उनको सिखा और ये आप सकती हूँ। कैसे पकड़ेंगे कि यार हाँ ये इसको मैं सिखा सकती हूँ? क्योंकि आई एम श्योर बहुत जो लोग देख रहे हैं उनको भी होगा यार, हमें भी चाहते हैं कि हम ये सीखें ताकि हम जॉब जहाँ करते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट को सही से समझ सकें, बॉस को सही से समझ सकें, यू नो। तो आप कैसे? अच्छा, बहुत बार देखती तो ये हैं? होता है ना कि जैसे लोगों को खुद भी आइडिया होता है कि यार हमें पता चल जाती हैं चीज़ें, लेकिन उनको यूज़ नहीं करना आ रहा होता कि कैसे हम इन चीज़ों को यूज़ करें। ओके। हम करें क्या इन एबिलिटीज़ के साथ? हमारी सिक्स सेंस तेज़ है तो हम फिर क्या करें? क्योंकि बहुत ना एक वो फाइन लाइन होती है आपकी इंट्यूशन में और आपकी अपनी सोच में। ओह। वो जब तक आपको नहीं समझ आएगा कि आपको अपनी इनर वॉइस कैसे सुननी है, तब तक लोग नहीं समझ पा रहे होते, डिफ्रेंशिएट ही मैं नहीं कर पाती थी। मैं खुद क्वेश्चन मार्क लेके बैठी होती थी कि जो मुझे अभी सोच आई है कि अज़लान को शेर पसंद हैं, तो ये मेरी अपनी सोच है या ये कोई मेरी इंट्यूटिव नॉलेज है जो मेरे पास आ रही है। तो वो जब तक डिफरेंस आपको समझ नहीं आएगा, तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते इन एबिलिटीज़ के साथ। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद पता होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के मुझे अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन हर कोई प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। क्यों? शॉर्टकट चाहिए था सबको? लोग डरते हैं। डरते क्यों? लोग गैब के इल्म से डरते हैं, गैब के ऊपर बात करने से डरते हैं। देखें, एक मैथमेटिशियन है जो कि जीनियस है, उसको लोग वाह वाह करेंगे क्योंकि ये चीज़ सोशली एक्सेप्ट हो चुकी है कि मैथ्स में कोई जीनियस हो सकता है। सही। साइंस पे आप आ जाएं तो कोई साइंटिस्ट है और वो कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी करता है तो उस पर भी अपलॉज होगा क्योंकि ये भी एक्सेप्टेड है। क्या गैब का इल्म उस तरह एक्सेप्टेड है आपके माशरे में? है तो कुछ लोगों के लिए ये हाँ भाई, हम वो जैसे लोगों के लिए है हाँ, जो कि ओपनली इन चीज़ों पे बात करने को तैयार हैं, हाँ। या हम शायद बहादुर हैं ज़्यादा कि हम कहते हैं ठीक है। वरना पहली चीज़ तो ये आपके बारे में समझी जाती है ना, यार आपके पास मौक्किल तो नहीं है, आपके पास जिन तो नहीं है। मुझसे ये सवाल हो चुके हैं 2-3 बार कि यार तुम्हारे पास क्या मौक्किल है, जिन है तुम्हारे पास जो तो तुम्हें आप क्या इन्फॉर्मेशन क्या देते हैं? जवाब देती हैं मैं आप कहती ऐसे? हूँ हाँ, पूरी आर्मी है मेरे पीछे। होए होए होए। या अगली चीज़ ये होती है कि यार ये तो जादू होता है सब कुछ, आप तो जादू टोना करती हैं। एक आध बार ऐसे हुआ है, इल्ज़ाम नहीं था मुझसे, बेसिकली आउट ऑफ कंसर्न मेरे एक फ्रेंड ने पूछा कि यार मुझे ना किसी ने कहा है कि यार ये सारी चीज़ें तो जादू होती हैं, ओके। तो तुम मुझे एक्सप्लेन करो अलीज़ा ये क्या जादू नहीं है? मैंने कहा यार ये जादू हुआ कैसे, मतलब मुझे खुद भी नहीं पता कि जादू किस लेवल का कैसे होता है, तो फिर अगले बंदे ने जिसने कहा उसको कैसे पता कि जादू क्या है और क्या नहीं है। एंड वही बात है ना कि हम लोग कब चाहते हैं कि हमें कोई नॉलेज दे, हमारा एक नज़रिया बना हुआ होता है और हम कहते हैं हम उस नज़रिए को लेके ही बस अटल रहेंगे कि हमें यही लगता है और यही क्योंकि हमें बताया सिखाया गया है, तो यही है। कितनी बार ऐसा होगा कि हम बैठ के आपस में बात करें कि अच्छा मैं कहूँ अज़लान मुझे ये चीज़ नहीं आती, आप मुझे सिखाएं, मेरी इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के ऊपर नहीं है, मेरी नॉलेज नहीं है, और मैं ये मानने और कहने को तैयार हूँ कि मुझे नहीं आता। आधा टाइम तो हमारी ईगो बीच में आती है कि हम कहते हैं नहीं हमें तो सब कुछ आता है। मुझे सब कुछ आता है। टेलीपैथी आती है आपको? जी। मैं क्या नहीं आता, आप मुझे बता दें यार ये मुझे नहीं आता, आप खुद बता दें मुझे। टेलीपैथी भी मैंने रिसेंटली आई थिंक 5-6 महीने पहले मैंने ट्राई की थी, वो भी इसी तरह डिस्कवर की मैंने, और फिर इवेंचुअली मैंने फिर क्लाइंट्स के साथ करनी शुरू की। मुझे भी टेलीपैथी से पता चला है आपको प्यास लग रही है। ये ले प्लीज। थैंक यू। आप देखें, आप प्रैक्टिस करें, आप तो कितनी कर लेंगे। बस ये आज प्रैक्टिस मेरी आज से शुरू है, आप ही मेरी उस्तानी है इन मामलों में। ओके, आपको
कैसे पता चला कि ये टेलीपैथी जो मैं कर रही हूँ टेलीपैथी है, ना कि ये मेरे खुद के थॉट्स हैं, ये मैं खुद ही अपने आप को बोल रही हूँ कि फिजा बोर हो रही है? अच्छा, मुझे ना एक तो ये कहने में बिल्कुल कबाहत नहीं होती कि बहुत सारी चीज़ें ना तुक्के में समझी हैं मैंने, ओके, वेरी और नाइस। एक सेल्फ डिस्कवरी बस होती गई है तुक्कों में बहुत सारे, कि क्लाइंट आए और क्लाइंट ने कहा कि यार एलिज़ा ये मसला है। शुरू ही यहाँ से हुआ कि क्लाइंट आई और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा मुझसे लड़के निकला है, दुबई में होती हैं ये क्लाइंट, ओके, और इन्होंने कहा मेरा बेटा मुझसे लड़के निकला है एलिज़े, और प्लीज़ अगर आप एस्ट्रल करके बता दो कि वो कहाँ पर है। तो मैंने कहा फ़िक्र नहीं करें, वो 5 घर दूर उसका कोई दोस्त है। तो उन्होंने कहा हाँ है। मैंने कहा वो उसके साथ बैठा हुआ वीडियो गेम्स खेल रहा है, और तो उन्होंने कहा तो वो घर नहीं आएगा या क्या होगा। वो भी बस एक बेसाख्तगी होती है कुछ चीज़ों में कि ऑनेस्टली कुछ चीज़ें ना समझ भी नहीं आती कि यार ये चीज़ मैंने की कैसे। वो वाला टाइम था। तो मैंने कहा अच्छा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी तरह कनेक्ट करूँ उससे, और मैं उसको किसी तरह घर पहुँचाऊँ। और मैंने टेलीपैथी की, मैंने किसी तरह कनेक्ट करने की कोशिश की उससे, और मैंने कहा अगर वो 20 मिनट तक घर आए तो आप मुझे बताइएगा, वरना फिर इसका मतलब है कि मेरी ये चीज़ नाकाम हो गई है। तो उन्होंने मुझे 25 मिनट बाद फ़ोन किया, उन्होंने कहा वो घर आ गया है, और बल्कि वो बड़े अच्छे मूड में घर आया है। टेलीपैथी मैंने ये की थी कि भाई जाओ और घर ऐसे जाओ कि जैसे कोई बात ही नहीं हुई है, अच्छे मूड के साथ जाओ। तो उन्होंने वो चीज़ मुझे कंफर्म की। मैं फिर बड़ी एज़ यूजुअल सरप्राइज्ड हुई कि अच्छा भाई अल्लाह मियाँ ने एक ये चीज़ भी दे दी है। फिर मैंने अपनी दोस्त को कहा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो भी दुबई में होती है, मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैं इस हफ्ते में किसी भी दिन टेलीपैथी करूँगी यार, ट्राई दोबारा देखते हैं होती है या नहीं होती। मेरी दोस्त के पास भी इसी तरह की कुछ एबिलिटीज़ हैं। ओके, तो मैंने टेलीपैथी की कि भाई आप मुझे फ़ोन करो। तो अगले सेकंड ही उसका फ़ोन आ गया। तो मैंने कहा तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया? तो कहती है मुझे तो नहीं पता, मैं तो ड्राइव कर रही हूँ और मैंने बस अचानक ही तुम्हें कॉल कर दी है, मुझे ख्याल आया तो कि बस कॉल कर लूँ। एकदम हुआ कि बस मैं तुम्हें कॉल कर दूँ। मैंने कहा अच्छा। 2-3 बार इसी तरह हुआ कि मैंने इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैंने कहा कि भाई कॉल करो, और दोस्तों के साथ किया तो कॉल्स आ गई। तो मैंने कहा बस अंदाज़ा हो गया कि कर सकती हूँ, लेकिन मैं टेलीपैथी करती बहुत कम हूँ। ओके, जब बहुत अगर किसी क्लाइंट की मजबूरी हो तब, वरना मैं इस तरफ अभी नहीं जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद इसमें मुझे ये रहता है कि यार ठीक है समझ आ गया एक चीज़ है आपकी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को प्रैक्टिस भी करें जब तक आपको ख़ुद को ये कंफर्म नहीं हो जाता कि हाँ ये चीज़ ऐसी है कि जिसको मैं 100% सही कर सकती हूँ। मुझे अभी भी वो एक सेल्फ डाउट रहता है इसमें कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए। फ़ोन तो मतलब खुद भी मिला सकती हूँ मैं। तो मैं मैं भी इसलिए बात करते करते एक चीज़ सोच रहा हूँ कि हमें भी टेलीपैथी ट्राई करनी चाहिए। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो इट्स ओके, ज़रा कागज़ और कलम दीजिएगा ज़रा। अगर हो जाएगा तो पॉडकास्ट में डल जाएगा, नहीं होगा तो काट दें। ये मुझे नहीं करना लेट भाई। मी रीड योर माइंड। चलें एक काम करते हैं, बेसिक बेसिक किसी खाने के बारे में सोचें, मैं सोचती हूँ चलो। और कोशिश करें जो आप सोच रही हैं वो उसकी इमेज यहाँ से निकल के आप मेरे दिमाग में भेज रही हैं, सो दैट आई कैन कैच दैट। ठीक है। ओके, ये देसी खाना है? देसी खाना नहीं है। ये खाना इटली में मशहूर है? गुड। कुछ लोगों को इसे पाइनएप्पल पसंद होते हैं, कुछ को पाइनएप्पल इसके ऊपर पसंद होते हैं, कुछ को पसंद नहीं होते। इसमें नहीं होता। इसमें नहीं होता, पाइनएप्पल नहीं होता। सो मैंने एक चीज़ लिख दी है इस पे,
एंड हो सकता है ये ना हो और हो सकता है हो। अब यहाँ मेरा एक डाउट आ गया है, ठीक है? तो आप जो सोच रही थी, होए इधर तो बहुत सीरियस सिचुएशन हो गया। अब आप मुझे, मैंने एक चीज़ लिख दी है यहाँ पे, आप क्या सोच रही थी? अगर 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 जो हुआ ठीक है, नहीं तो मैं रख दूंगा। क्या सोच रही थी आप? पास्ता। 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 अब ये नहीं पता है तालियां इनके लिए बजनी चाहिए मेरे लिए। जस्ट जोकिंग, बट ओके, दैट वाज गुड। वो आपकी अपनी माइंड रीडिंग थी। सो आपने देखा ये जो चीज़ें हैं ना, प्रैक्टिस करने से ये मज़ीद बेहतर हो जाती हैं। एंड वाओ, वेरी गुड, मज़ा आया करके। ठीक है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन पर आते हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो मैंने ये सुना है कि बहुत सारे मुल्कों में कुछ हाई ऑफिशियल लोगों ने अपने पास कुछ ऐसे लोग रखे हुए हैं जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हैं, जो एक आउटर बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं और पता लगाते हैं कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है, कौन सा ये जहाज कौन सा जहाज कहाँ है, कौन सा वेपन कहाँ है। क्या ये सच है? बिल्कुल रियली? बिल्कुल। क्या होता है एस्ट्रल प्रोजेक्शन, किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, ये मुझे बताएं। अच्छा, हम शुरू यहाँ से करते हैं कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ओके। आसान लफ्ज़ों में मेरी रूह जो है वो कर रही है ट्रैवल। ओके। बॉडी मेरी यहाँ है और मेरी सोल आप कह लें एरियल व्यूइंग के लिए घूमने निकल गई है। ओके। वो व्यूइंग जो है वो इस कमरे से बाहर भी हो सकती है, वो कराची से बाहर हो सकती है, वो इस दुनिया से बाहर हो सकती है। दुनिया से बाहर जाने का आउटर स्पेस तक की होती है, लेकिन Okay. उसमें फिर ऑब्वियसली मैं कहूँगी कि एक वो आ जाता है फिर इवेंचुअली कि अल्लाह ताला ने कितनी इजाज़त दी है उस चीज़ को करने की। मेरा ये मानना है। कैसे की जाती है? मुझे तो कुदरती तौर पे मिली है ये चीज़। मैंने सुना है कि लोग ट्रेनिंग इसमें करते हैं और बहुत प्रैक्टिस की जाती है इसमें। प्रैक्टिस, हाँ, प्रैक्टिस मुझे भी करनी पड़ी थी, क्योंकि जब मैंने पहली बार की थी तो मैंने यूँ की थी कि मेरी दोस्त ने मुझे फ़ोन किया जिसको पता था कि एबिलिटीज़ हैं। उसने कहा लीज़े मेरी ना 2 अंगूठियाँ नहीं मिल रही हैं। तो मैंने आँख बंद की और मैंने कहा तुम्हारी 2 अंगूठियाँ, एक इस तरह है डिस्क्रिप्शन में, दूसरी इस तरह है। उसने कहा एग्जैक्टली। मैं उसके घर कभी नहीं गई हूँ। मैंने उसको कहा, मैंने कहा फातिमा, मैंने कहा सॉरी, मैंने सॉरी, मैंने कहा फातिमा तुम्हारा कमरा इस तरह लगता है? उसने कहा बिल्कुल। मैंने कहा बाथरूम में जो कबर्ड्स हैं वो इस कलर की हैं? उसने कहा हाँ। उसने कहा मुझे ना लग रहा है कि मेरी बहन की ना कल मेड्स आई थी, उन्होंने ना उठा लिया है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा तुम मुझे 2 मिनट दो। मैंने आंखें बंद की एंड वो पहली बार था कि मुझे लगा कि आई वॉज़ इन हर रूम और मैं वो सब देख रही हूँ। और इवेंचुअली मैंने देखा कि उसकी बाथरूम की अलमारी जो है उसके अंदर वो रिंग्स पड़ी हुई हैं एक सर्टन कपड़े के नीचे। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम आधे घंटे बाद तुम जाओ बाथरूम में, फलानी अलमारी खोलो, कपड़े हटाओ, तुम्हें मिल जाएंगी। 40 मिनट गुजरे होंगे, उसका फ़ोन आया, लीज़े मुझे यहीं से मिल गई। तो मैं ख़ुद भी डर गई। ऐसी बात नहीं है, डरी मैं भी। क्योंकि मैंने कहा मैंने किया क्या है। तो उसके बाद मैंने ये किया कि मैंने अपनी इसी तरह 2-3 दोस्तों को कहा, मैंने कहा कोई चीज़ रखो और फिर मुझसे पूछो एक तो उसकी डिस्क्रिप्शन और फिर मुझे बताओ कि मुझसे पूछो कि भाई वो कहाँ रखी हुई है या क्या है। तो जब मैंने उनको बताया तो बिल्कुल 100% बता दिया। फिर मैंने हिम्मत करके क्लाइंट्स के साथ करना शुरू किया। एक दिन मैंने किया लाइव सेशन और ये मैंने बड़ी बहादुरी की। मैंने कहा गलत हुए तो कोई बात नहीं, इंसान है, गलती हो जाती है, और सही हुए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग फन मैंने एक लाइव सेशन किया और मैंने कहा कि जितने भी दुनिया भर से मेरे क्लाइंट्स हैं, आई एम गोइंग टू एंटर योर हाउस और मैं आपको आपके घरों की डिस्क्रिप्शन दूंगी। ओके।
और उस दिन लाइव सेशन में मैंने कोई 7-8 लोग किए, अमेरिका, लंदन, दुबई, आयरलैंड, और मैंने उनको उनके घरों की डिस्क्रिप्शंस दी कि आपका घर इस तरह दिखता है, एंट्रेंस ऐसी है, कमरे में इस कलर का फर्नीचर है। तो वो लाइव जब सारा ही एक्यूरेट हुआ और सही हुआ, तो वहाँ से फिर मैंने कहा कि ठीक है, अब इस Astral चीज़ projection पे है। हाथ साफ हो चुका है, आ गई है समझ, तो ये फिर ऐसी चीज़ है कि मैं कर सकती हूँ। तो यूँ मैंने फिर शुरू की थी। मैं अलबत्ता अपनी कोई भी एबिलिटी को लोगों को फैसिनेट करने के लिए नहीं यूज़ करती। हम्म। 2 चीज़ें होती हैं, एक आपको अल्लाह ताला ने ये पावर्स दे दी, आप चाहें तो आप इससे अपने अंदर गुरूर ले आएँ। आप कहें यार मैं तो बड़ा एक अलग इंसान हूँ, बड़ी कोई सुपर पावर्स हैं, उस चीज़ से बच के रहना है। दूसरी चीज़ ये है कि इसको आपने यूज़ क्यों करना है। अल्लाह ने तो दे दिया, गिफ्ट भी है, कर्स भी है, लेकिन यूज़ बेहतर ये है कि आप इसको और लोगों की मदद और बेहतरी के लिए करें। मुझे लोगों को इम्प्रेस नहीं करना, मेरा ये होता है गर्ज के मेरी ज़ात से जितने लोगों को मदद मिल सकती है मिले। बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसको फिर यूज़ करती हूँ एस्ट्रल को लोगों की चीज़ें ढूंढने के लिए, कि अगर किसी को ढूंढना है, कुछ नहीं मिल रहा, परेशानी है, तो यूज़ कर लिया, या फिर प्रेडिक्शंस के लिए मैं ग्लोबल लेवल पे और यूनिवर्सल लेवल पे प्रेडिक्शंस करती कर हूँ सकती हैं। यूजिंग एस्ट्रल। ओके। कुछ प्रेडिक्शंस प्रेमोनिशंस की बेसिस पे होती हैं, कुछ एस्ट्रल की बेसिस पे होती हैं। तो मैंने अभी तक जितनी की हैं वो तो अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन, जब आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन करती हैं, इनफैक्ट जब मैंने भी ये चीज़ प्रैक्टिस करना शुरू की थी, तो एक सवाल दिमाग में आया था, और मुझे जिन लोगों को नहीं समझ होती वो पूछते हैं कि यार आप आउटर बॉडी एक्सपीरियंस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी रूह जा रही है, और अगर वहाँ वो भटक गई, अगर वो खो गई, तो आप तो निकल गए, पीछे आके डेड बॉडी बची, तो ये क्या सीन होता है? अच्छा, इसमें ये नहीं होता कि आपकी रूह कहीं गई है तो आपकी डेड बॉडी पीछे रह जाएगी। सही। ठीक है, एनर्जेटिकली आप कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हैं अपनी बॉडी से। ये उस तरह है कि मैं 3D डायमेंशन से निकल के मैं किसी और डायमेंशन में जा रही हूँ, 4D, 5D, 6D। ठीक है। हाँ, ये होता है कि आप मेंटली किसी डायमेंशन में फंस जाते हैं। मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है। ओह। मेरे लिए टू कनेक्ट विद, मैंने 1 हफ्ते में सेशंस भी बहुत ज़्यादा कर दिए थे 1-on-1, और मैं उन दिनों, ये अभी जनवरी की बात है, मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस करना शुरू हो गई थी ऑनलाइन। ओके। और थोड़ा सा आपको ना मज़ा आने लगता है जब एक्यूरेसी हो कि हर तीसरे दिन चौथे दिन वो चीज़ें पूरी होती चली जा रही हैं। तो वो इतनी ज़्यादा पूरी हो रही थी घंटों के हिसाब से, और वो प्रेमोनिशंस भी साथ चल रही हैं, और फिर मैं कहती थी चलो मैं एस्ट्रल भी कर लूँ। तो एक टाइम आया था कि आई हैड लॉस्ट टच विथ 3D। ओके। मैं कनेक्ट कर ही नहीं पा रही थी रियलिटी से। ओह। हाँ, और ये और कितनी देर का था ये सारा सिनेरियो? मुझे काफ़ी टाइम लगा था, मुझे तकरीबन 2-3 हफ्ते में इस सिचुएशन में रही थी कि मेंटली मुझे लगता ही नहीं था मैं यहाँ पर हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं स्ट्रगल कर रही थी कि मतलब मैं बैठी हुई हूँ, मुझे कोई आवाज़ें दे रहा है और मैं बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हूँ, मैं सो नहीं पा रही होती थी। एक सेंस ऑफ टच जो आपका होता है ना, वो मेरा बहुत नम हो गया था। ओह। ये चीज़ें काफ़ी, और एक डिप्रेशन की भी कैफियत है, और एक लग रहा है आपको कि यार बस सेंस ऑफ हियरिंग ना यूजुअली बड़ा तेज़ होता है, ज़्यादा ऊंची आवाज़ें नहीं बर्दाश्त होती हैं, शोर नहीं होता। लेकिन उन दिनों ये हाल था कि मुझे बस खामोशी चाहिए होती थी, कि मुझे नहीं बर्दाश्त ये 3D वर्ल्ड की आवाज़ें। तो फिर मुझे हुआ, मैंने कहा आई थिंक अब टाइम आया है कि मैं किसी और एनर्जी हीलर से कनेक्ट करूं जो मुझे थोड़ा समझाए कि वापस कैसे कनेक्ट करना है अपनी डायमेंशन से। तो फिर मुझे खैर किसी का पता चला, मेरी एक क्लाइंट थी जो बहुत अच्छी दोस्त बन गई, उसने मुझे बताया, उसने कहा मैं किसी को जानती हूँ, लाहौर में होते हैं वो साहब। उन्होंने मुझे कहा कि हाँ तुम्हारा डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है, तुम किसी और डायमेंशन में फंसी हुई हो, क्योंकि ये जो बाकी डायमेंशंस होती है ना, इनमें सुकून बहुत होता है, इनमें दुनिया का शोर नहीं है, परेशानियाँ नहीं हैं। ओके।
तो आपको सुकून बहुत मिलता है उन डायमेंशंस को टैप करके। तो उन्होंने कहा क्योंकि तुम्हें वो एक सुकून वाली फीलिंग वहाँ से मिली है ना, तो तुम्हारा डिस्कनेक्ट बहुत इमीडिएट हुआ है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा टैप इन किए जा रही हो उन डायमेंशंस में। तो कुछ अर्सा तुम रोको। ओके। और फिर उन्होंने मुझे ग्राउंडिंग के लिए उन्होंने मुझे समझाया। उन्होंने कहा अब तुम मेडिटेशन शुरू करो, क्योंकि मैं तो कुछ करती ही नहीं थी। हम जैसे लोगों को चाहिए, हमारे बड़े रिचुअल्स होने चाहिए कि हम या तो इबादत में बहुत फोकस्ड रहें, हम मेडिटेशन करें, हम ब्रेथ वर्क करें, क्लिनजिंग आपकी होते रहनी चाहिए, क्योंकि आप और लोगों की एनर्जी भी अब्जॉर्ब कर रहे हैं। मैं करती नहीं थी कुछ। तो उन्होंने फिर मुझे कहा, उन्होंने कहा नहीं, अब तुम काम रोको 1 हफ्ता, कोई सेशंस नहीं लोगी, कोई प्रेडिक्शन नहीं करोगी, तुमने टैप इन नहीं करना किसी डायमेंशन में, मेडिटेशन शुरू करो, बग़ैर चप्पलों के घास पे चलो ताकि नेचर से कनेक्ट करो, शाम को बाहर निकलो, थोड़ी बाहर की हवा खाओ। ये सारी चीज़ें तुम्हें 1 हफ्ते तक इतनी ज़्यादा रेगुलर करनी होंगी कि ताकि तुम वापस फील करना शुरू करो, प्रेजेंट में वापस आओ। तो जब मैंने वो किया तब जाके मैं वापस कनेक्ट करना शुरू हुई हूँ। तो उससे मुझे फिर ये आइडिया हुआ कि ज़रा आहिस्ता लेके चलना चाहिए चीज़ों को। बहुत ज़्यादा भी जो है ना एस्ट्रल करना या टैप इन करना ये ठीक नहीं होता। आप मरते नहीं हैं, डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्या एलियंस आ चुके हैं अर्थ में? बिल्कुल आ चुके हैं। क्या वो हमारे दरमियान रह रहे हैं? हमारे दरमियान एंटिटीज़ हैं, बिल्कुल हैं। एलियंस भी हैं हमारे दरमियान, और बहुत बार ह्यूमन फॉर्म में भी एंटिटीज़ हैं जो कि लोगों को लगे यार ये तो शायद इंसान है। लेकिन बहुत जल्द टाइम आएगा कि जहाँ पे एलियंस अपने आप को विजिबल करेंगे। बहुत जल्द ये वाला टाइम आने वाला है कि एलियंस अपनी प्रेजेंस दिखाना 2025 जो है ना, वो इस तरह है कि 2025 से पहले की ये दुनिया है, 25 के बाद की ये दुनिया है। ओके। ये जो इस साल पूरी तबाहियाँ हुई हैं, इतना कुछ जो हुआ है, ये एक तरह अर्थ प्लैनेट ने अपनी अच्छी खासी क्लिनजिंग की है, उन सारे सालों के पैटर्न्स तोड़े हैं। और अब यहाँ की आगे की दुनिया बड़ी फ़र्क होने वाली है, जिसमें आपने देखा है कि एआई का दौर आ गया, टेक्नोलॉजी बहुत इन्हांस हो गई, साइंटिस्ट बहुत कुछ डिस्कवर कर रहे हैं आउटर स्पेस के बारे में। ये सारी चीज़ें बहुत स्पीड में आपको नज़र आएंगी। तो एलियन इंटरेक्शन दूर नहीं है, बहुत करीब है। बहुत करीब है। और ये जो चीटर बाबा लोग जो होते हैं, इनकी क्लिनजिंग कब होगी? इनकी नहीं होगी। इनकी नहीं होगी और इनको बढ़ेंगे। तो मैं कुछ नहीं कहती मुझे भाई। लगता, मुझे पता है, मुझे मुझे बड़ा डर लगता है इनसे। मैं आपको फ्यूचर बताऊं, मैं क्या प्रेडिक्ट, मुझे क्या नजर आ रहा है कि ये जो बाबाओं के जो सारे इश्तिहार होते हैं, जो बाबा सारे लिखे होते हैं, जो फलाने बाबा ढिमकाने बाबा, ये आने वाले 5 साल में खत्म हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा। और ये खत्म होने के बाद जेनजी बाबा आएंगे। हाँ, मुझ जैसे, आप जैसे, हम लोग जो है ना, मुझे लगता है ये वैसे एक बात सही आस्ताना है, खोल के बैठे हुए होंगे। हीलर्स और साइकिक्स जो है ना, वो बहुत अब सामने आएंगे निकल है के। ना? लेकिन ये बाबा कहीं नहीं जाएंगे, ये बाबा नहीं होंगे। आए, ये होंगे। वाह, ये नहीं होंगे तो इनके बिजनेस कैसे चलेंगे? मुझे लगता है इनके बिजनेस हमें लेके चलना चाहिए। इनफैक्ट मुझे किसी ने ऑफर भी दिया, पता है, अजलान भाई हमारे साथ आ जाओ, यहाँ पर जो है ना एक बिजनेस शुरू करते हैं। हाँ हाँ, वाकई में वाकई में, कि यहाँ पर मैं जिन उतारूंगा, आप बाकी की चीजें आप देखना। फिर आपने क्या सोचा? मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ इस बारे में, और मैंने जवाब नहीं दे रहा। अल्लाह ना करे, खैर अस्तगफिरुल्लाह, मैं कभी ऐसे काम में पड़ूं। मेरा इंटरेक्शन ना बड़ा बुरा रहा है हाँ, बस आप इस तरह के लोगों से। दुख है थोड़ा सा। मुझे रिसेंटली ना इसी तरह मैं चाह रही थी मुझे कोई गाइड मिल जाए। क्योंकि कब तक आप सेल्फ डिस्कवरी कर करके चीजें सीखें? आपको एक टाइम होता है आपके, तो यार कोई तो मिले ना, एक टीचर मिल जाए, गाइड कर दे, ऐसा जिससे आप कुछ नहीं तो आप डिस्कस कर लो। तो मुझे मेरी एक दोस्त ने कहा कि कोई फलाने साहब हैं, तुम उनको फ़ोन करो। अच्छा, जब मैंने फ़ोन किया तो वो ऑलरेडी उनको बता चुकी थी कि मेरी दोस्त है इस तरह और इसकी एबिलिटीज़ हैं, इसको नज़र आता है, पता चलता है। अब मैंने फ़ोन जब किया तो उन्होंने मुझसे मेरी प्रॉब्लम नहीं पूछी, उन्होंने डायरेक्ट मुझे कहा कि असल में तो हम पावर वाले लोग हैं, आप कैसे क्लेम करती हैं कि आपको नज़र आता है?
तो मैंने कहा नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं क्लेम करती, मैं तो मामूली सी इंसान हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, अब पहले तुम मुझे बताओ कि मेरे इर्द गिर्द तुम्हें क्या क्या नज़र आ रहा है। मैंने जब उनको वो बताया तो उन्होंने कहा अच्छा कितने नज़र आ रहे हैं। मैंने वो बताया तो फिर उन्होंने कहा नहीं, हम तो मानते ही नहीं है ना, मतलब ऐसे कैसे, हमें तो अपने बाप दादाओं से मिली हैं ये चीज़ें। ओके। और वो बहुत शोविनिज्म मुझे फील हुआ उनसे। और मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा मेरी दोस्त ने आपको ऐसे ही कह दिया। लेकिन आधा घंटा वो बस मुझे ये बताना चाह रहे थे और प्रूव करना चाह रहे थे कि मैं इंतहाई गलत हूँ और वो ही बस ठीक हैं, क्योंकि उन्हीं को बाप दादाओं से मिला है सब कुछ और वही कर सकते हैं, वो ही कर सकते वही हैं। है, और वही मैंने शेर कहा वही बिल्कुल चीता है। आप ही हैं। तो उनसे मुझे मदद तो कोई नहीं मिली, लेकिन मुझे ये समझ आ गया कि आइंदा मेरे ख्याल से नहीं। कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि यार ये हमारी चीज़ नहीं, हमारे पास ही रहे, जबकि इल्म बांटने से मजीद बढ़ता है। बिल्कुल। और हर चीज़ में ये नहीं है ना कि आप compete करें। मुझे हाँ, नहीं लगता अल्लाह ताला ने इसलिए दिए कि हम कंपटीशन लेके बैठे हैं कि मैं कहूँ ओ मैं तो बड़ी पावरफुल हूँ, मैं तो बड़ी स्पेशल हूँ। नहीं, आई थिंक इसमें उल्टा होता है। आप जितना ज़्यादा हम्बल हैं, आप जितने ज़्यादा अपनी एज ए ह्यूमन बीइंग आपको पता है ना आपकी औकात क्या है, बस फिर अल्लाह ताला कहते हैं ठीक है फिर अब रखो। क्या बात है अलीज़े, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि एक पॉडकास्ट से जो है ना वो पेट नहीं भर रहा है, तो क्या आप दूसरी पॉडकास्ट में आएंगी? ज़रूर ज़रूर, जब आप बुलाएंगे इंशाल्लाह। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू। इनका इंस्टाग्राम हैंडल नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, एंड आप जाके इनको फॉलो कीजिए। अगर आपको इनसे सेशंस लेने हैं आप वो भी ले सकते हैं। सो यस, ये थी आज की पॉडकास्ट। कमेंट में लाजमी बताइएगा कि कैसी लगी। एंड यस, प्यार बांटें, प्यार से ही जो है ना सब कुछ होता है। प्यार से ज़बान से बात करें, सबसे इजी सीन है यार। मुश्किलें वैसी बहुत है दुनिया में। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।